आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। प्रियो, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आ चुका हूं और आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित, आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है हर एक भाई बहन के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और वो विषय है कि बहुत से मसीह भाई बहन इस बातों को हमेशा है जो पूछते हैं कि ब्रदर, मैं बाइबल पढ़ने को बैठता हूँ लेकिन मुझे बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत से मसीह भाई बहन का सवाल ये रहता है कि ब्रदर, मैं बाइबल को पढ़ता तो हूँ लेकिन हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। प्रियो, बहुत सा मसीह भाई बहनों का सवाल ये भी रहता है कि मैं बाइबल पढ़ने की बैठता हूँ तो हमें नींद आने लगता है। इस तरह से बहुत सी परेशानियां होते हैं जीवन में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए है। अगर आपको बाइबल पढ़ते हैं और वचन समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बाइबल पढ़ने को बैठते हैं और बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बाइबल पढ़ने को बैठते हैं और बाइबल पढ़ने में नींद आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज परमेश्वर के वचन से आप आशीष को पा सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम इन सारे सवालों को जवाब आज हम बाइबल के वचन से देखेंगे। बाइबल के वचन से हम अपने आप को सीखेंगे कि बाइबल वचन हमें इस विषय में क्या बताती है। तो प्रियो, मेरे साथ आप प्रेरितों के काम अध्याय 8 के 28 से 31 आयत तक देखेंगे तो वहाँ एक जो व्यक्ति है वो कुश देश का अधिकारी है और उसका नाम है खोजा, और वो रथ पे बैठा हुआ वो यशाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को पढ़ रहा है। लेकिन प्रियो, वो पढ़ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, वहाँ परमेश्वर का आत्मा है जो स्वर्गदूत है जो उनके पास फिलिप्पुस को भेज रहा है। तो आइए हम लोग वचन को देखते हैं। वचन बताती है, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तो दोस्तों, यहाँ वचन बताती है कि वो जो व्यक्ति था, जो खोजा था, वो रथ पर बैठा हुआ जा रहा था और यशाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को पढ़ रहा था। आगे बताती है कि फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, वचन बताती है कि फिलिप्पुस है जो दौड़ करके उनके पास जाते हैं और जा कर के वहाँ देखते हैं कि वो यशाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को पढ़ रहा है और वो सुनकर पूछते हैं उससे कि जो तुम पढ़ रहे हो क्या उसे समझते भी हो। तो दोस्तों, आगे वचन बताते हैं कि उसने कहा, खोजा उनसे कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, खोजा जो हैं जो उनसे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक हमें कोई नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आप सब के भी जीवन में यही सवाल और यही है जो हमेशा है जो बात घटित होते रहता है। बहुत से मसीह भाई बहन कहते हैं कि ब्रदर, मैं तो बाइबल को पढ़ने को बैठता हूँ लेकिन मुझे पढ़ने का जी नहीं करता है, मुझे नींद आता है, मुझे आलस्य आते हैं। बहुत से कहते हैं कि मैं बाइबल को पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ता भी हूँ लेकिन समझ नहीं पाता हूँ। इस सारी बातों का यहाँ पे खोजा के अंदर भी ये कमियाँ थी। वो बाइबल तो पढ़ रहे थे लेकिन बाइबल के अर्थ नहीं समझ पा रहे थे कि बाइबल का वचन का अर्थ क्या है। तो प्रियो, जब हम अगला वचन को देखेंगे तो वचन जकरिया 4 के 6 कहता है कि न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा।
मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के हर एक वचन को हम आप अपने बुद्धि से और अपने बल से और अपने शक्ति से नहीं समझ पाएंगे, नहीं हम सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा तब तक वो बातें हैं जो नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, बाइबल का वचन क्या कह रहा है। तो इसके लिए हमें परमेश्वर के आत्मा को पाने की ज़रूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है, उनकी हमारे अंदर उपस्थिति की ज़रूरत है। और जब उनकी आत्मा आएगा प्रियो, तभी है जे हम आप है जे समझ पाएंगे। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 1 के 8 में कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो पवित्र आत्मा जब आप पे आएगा तभी वो सामर्थ आप पाएंगे जो बाइबल के वचन को आप पढ़ेंगे और आपसे पवित्र आत्मा बताएगा, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, हर भेदों को आपको ऊपर प्रकट करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपको पवित्र आत्मा के पाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। जब तक पवित्र आत्मा को हम नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें बाइबल पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, बाइबल को पढ़ेंगे भी तो नहीं समझ पाएंगे। जब बाइबल पढ़ने को बैठेंगे भी तो आपको नींद आने लगेगा, आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा तो आप हर तरह से है जे आप समझ पाएंगे और बाइबल को पढ़ पाएंगे। जैसा कि प्रियो, पवित्र आत्मा को हम पाने के लिए क्या करें? अब सवाल ये होता है कि हमें पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? तो प्रियो, उसके लिए यीशु मसीह ने साफ कहा है। जैसा कि लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 9 से 13 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ वचन बताती है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, वचन बताती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह साफ कहते हैं मांगने के लिए। अगर प्रभु की आत्मा की आप ज़रूरत है, परमेश्वर की आत्मा की आपकी ज़रूरत है, पवित्र आत्मा को आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना करके, निरंतर प्रार्थना करके, उपवास करके उस पवित्र आत्मा को, सामर्थ्य को मांगना होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और उसे ढूंढना होगा मेरे प्रियो, तभी वो पवित्र आत्मा आपके बीच में आएंगे और सारी बातों को आपको है जो समझ में फिर आएगा। जैसा कि प्रियो, यीशु मसीह आगे को कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक स्पष्ट उदाहरण देके कह रहे हैं कि तुम लोगों में से कौन ऐसा पिता होगा कि अपने बच्चों को जब उसे रोटी खाने को मांगेगा तो उसे पत्थर देगा, जब वो मछली मांगेगा तो मछली के बदले उसको सांप खाने को देगा, जब वो अंडा मांगेगा तो उसके बदले उसे बिच्छू ला के देगा। ऐसा कौन तुम में से पिता होगा? मेरे प्रियो, यीशु मसीह साफ ये कहना चाहते हैं कि आगे कुल कहते हैं कि सो जब तुम बूढ़े होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जब तुम बूढ़े होकर के अपने बच्चे को तुम अच्छी वस्तुएं खाने को देने के लिए तो जब तुम जानते हो, तो स्वर्गीय पिता जो सबका पिता है, जो सबका सृजनहार है, वो मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो प्रियो, अगर हो सकता है कि अब तक आप बाइबल को पढ़ रहे हैं और बाइबल के वचन आपको समझ में नहीं आ रहा है,
आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ने के समय नींद आ रहा है, तब प्रियो आप प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि पवित्र आत्मा क्यों न देगा। प्रभु साफ कहते हैं कि तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए प्रियो मेरे मसीह भाई बहनों, आपको इस समय मांगने की ज़रूरत है, प्रभु से पवित्र आत्मा मांगने की ज़रूरत है। जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, आप सारे चीज़ों को आपको समझाएंगे। वो आप बाइबल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, आप समझ पाएंगे। बाइबल पढ़ेंगे, आपको नींद नहीं आएगा। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ने में आपको मन लगेगा। जैसा कि प्रियो मैं एक बात वचन को आप सबके बीच में और देना चाहता हूँ। योएल के पुस्तक 2:28 में कहते हैं, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे बेटे बेटियों पे है जो अपनी आत्मा को उंडेलूँगा। उन्होंने प्रोमिस किया है कि सब प्राणियों पे अपना आत्मा को उंडेलूँगा। तो इस समय हमें प्रभु के आत्मा को पाने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जब पवित्र आत्मा आपके पास आएंगे तो ये सारे रुकावटें जो हैं ये सब दूर हो जाएंगे। सारे जो आपके बीच में बाइबल अच्छे से पढ़ने में मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने में नींद आता है, बाइबल पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं, सारे परेशानी आपका दूर हो जाएंगे। क्योंकि न तो बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये सब हो जाएगा मेरे प्रियो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सामर्थशाली वचन से बातचीत करने के लिए। जो पिता आज आपने बताया कि जब हमें बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में और बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के वचन समझने में मन नहीं लगता है और हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तब प्रभु आपने आज बताया कि ये न बल से न शक्ति से परंतु आपके आत्मा के द्वारा ही वो हो सकता है। प्रभु हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को जितने भाई बहन देखते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं स्वर्गीय पिता कि आप उनके आत्मिक हृदयों को खोल दीजिए, आत्मिक आँखों को खोल दीजिए, आत्मिक कानों को खोल दीजिए, आत्मिक मन को खोल दीजिए, ताकि पिता जब वो बाइबल को पढ़ें तो आत्मिक रूप से वो आपके वचन के हर एक गुप्त भेदों को और रहस्यों को समझ सके। स्वर्गीय पिता जब वो बाइबल पढ़ने के लिए बैठें तब प्रभु वो है जे मन लगने पाए, उन्हें नींद ना आने पाए। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए कि प्रभु आप उनके जीवन में आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे दीजिए। प्रभु आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए, क्योंकि तूने कहा है पिता कि मैं सब प्राणियों पे अपनी आत्मा को उंडेलूँगा, मैं तेरे बेटे और बेटियों पे अपनी आत्मा को उंडेलूँगा। हे पिता, तू अपने वचन से हर एक भाई और बहन के जीवन में तू कार्य कर। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आपने एक उदाहरण भी दिया और बताया कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो उसके बेटे अगर रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, वो अगर मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, अगर वो अंडा मांगे तो अंडा के बदले उसे बिच्छू दे। सो प्रभु आपने बताया कि तुम बूढ़े होकर के अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। महान प्रभु, दयालु प्रभु, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं सारे भाइयों बहनों के लिए कि उन सब को आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि जब भी आपके वचन को पढ़े वो समझ सके, वचन पढ़े मन लग सके और वचन पढ़े और उनको जीवन में आशीष आ सके।
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। मैं आप सबों के लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं कि आप सब प्रभु में सदा आनंदित रहें और प्रभु में आप आशीषित रहें। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं और हमारे वीडियो को आप हमेशा देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगले नए वीडियो जब डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।